भुसुंडी महाराज और गरुड़ जी के संवाद में काकदेव भुसुंडी का शरीर पाने की कथा, ज्ञान विज्ञान के सिद्धांत, इन सभी बातों पे खूब अच्छी चर्चा हुई है। और सही मायने में तो ये देखें कि जो सारी रामायण का निचोड़ है वो भगवान की लीला, और लीला के बाद कि किस तरह से भगवान की भक्ति का आसरा लेना चाहिए। आसरा ज्ञान के सहारे भी लिया जा सकता है, भक्ति के सहारे भी लिया जा सकता है, और गीता के अनुसार कर्मयोग से भी, कर्म से भी लिया जाए, तीनों तरह से लिया जाए। लेकिन यहाँ केवल और केवल भक्ति के बारे में भुसुंडी महाराज बताते हैं, क्योंकि भुसुंडी महाराज ने खुद भगवान की भक्ति पाने के लिए बहुत कुछ प्रयास किया। अब भुसुंडी महाराज अपना जीवन चरित्र वर्णन जो भी कुछ करा उन्होंने करने के बाद में ये कहते हैं, सेवक सेव्य भाव बिनु भवनत युगार भजिया राम सब प्रेम मद अजसित राम पद पंकज भुसुंडी महाराज राम जी की प्रभुता की व्याख्या करते हुए गरुड़ जी से कह रहे हैं कि जो चेतन का जड़ कर रही है। राम जी की कितनी पावर है। बोले आपने जो पावर देखी कि अब नागपात से बंध गए और फिर मोह हो गया, और अब यहाँ सुन के उनके चरित्र को अब मोह मिट गया। लेकिन राम जी कितने पावरफुल हैं, या कितने बोल्ट का झटका लग सकता है। तो वो क्या है कि जो चेतन का जड़ कर रही, जो लोग चैतन्य हैं, जागृत हैं, सब कुछ समझते हैं, उनको भी जड़ कर दे। और जो जड़ है, जड़ ही करे चैतन्य, और जो जड़ है उन जड़ को भी चैतन्य कर दे, एक्टिवेट कर दे बिल्कुल। जैसे ये आजकल वाईफाई वगैरह एक्टिवेट होते हैं। अस समर्थ रघुना कहीं रहे जीवते धन्य, वो लोग धन्य हैं जो ऐसे राम जी महाराज का भजन करते हैं। अब भुसुंडी महाराज से गरुड़ जी ने पूछा था कि ज्ञान विज्ञान के सिद्धांत, इनका फर्क, भक्ति, ज्ञान, ये सभी बातें गरुड़ जी ने इतनी बातें पूछ ली कि भुसुंडी महाराज को फिर लगातार बोलने की रास्ता मिलती ही चली गई। और वो कहते रहे कि कई ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनो भगति मनि के बताई। आपको ज्ञान का सिद्धांत मैंने बताया। लोमश ऋषि ज्ञानी थे, उनके पास में गए, उनसे भगवान की भक्ति की याचना करी, लेकिन भगवान की उन्होंने ज्ञान का सिद्धांत दिया। और ज्ञान के सिद्धांत को देने के बाद में इनको शाप भी दे दिया उस ज्ञान में कि तुम जाके वाय शिव सवीते डरे, और वाय शिव सवीते डरे, और क्या है, तुम जाके जो है वो कौआ बन जाओ, सबसे डरता है इसलिए जो है तुम जाके कौआ हो जाओ। और भुसुंडी महाराज ने शाप शीश धर लिया, और फिर सबकी लीला जो होती रही। लेकिन यहाँ जो गरुड़ जी ने पूछा कि महाराज के लोमश ऋषि ने जो तुमसे कहा, नहीं आदरे भगत की नहीं, वो ज्ञान का सिद्धांत जो है वो आपने भक्ति के बराबर में उसको नहीं समझा। और नहीं समझा उसका कारण क्या हुआ कि आप उनसे बहस करने लगे। लेकिन अब भुसुंडी महाराज खुद ही कह रहे हैं कि अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों करा। भक्ति और ज्ञान में क्या भेद है। भक्ति ज्ञानी नहीं कछु भेदा, और उभय हरहि भव संभव खेदा। और नाथ मुनि कहीं सो कछु अंतर, सावधान सो सुन विहंगवर। आप सावधानी से सुनो। मुनीष लोग कहते हैं अंतर कुछ नहीं है, लेकिन मुनि लोग जो कहते हैं वो
अब जो मुनीश्वरों ने जो कहा और भुषुंडी महाराज ने सुना कि राम भगति चिंतामणि चा सुंदर बसाई करुण जाति अंतर। भगवान राम की जो भक्ति है वो चिंतामणि के समान है। सुना है हमने तो कि चिंता एक मणि होती है, उसे रखो तो सब चिंता मिट जाती है। आदमी को कुछ सोचना नहीं पड़ता, वो मणि सबने काम पहले ही कर देती है। यहाँ भुषुंडी महाराज कह रहे हैं कि भगवान राम की जो भक्ति है वो चिंतामणि के समान है कि तुम्हारी सारी चिंता को मिटा दे। बसई गरुड़ जाके उर अंतर, जिसके हृदय में बसे, खोपड़ी में नहीं। खोपड़ी में बसेगी तो खोपड़ी तो अपना स्वार्थ देखने लगेगी। बसई गरुड़ जाके उर अंतर। अब जब ज्ञान है तो ज्ञान के लिए तो बहुत कुछ सिद्धांत उन्होंने बताया कि महाराज इस तरह से जो है भगवान की श्रद्धा करो, घी बनाओ, दीपक जलाओ, ये करो, दुनिया भर की। अब इस वक्त तो मुझे ध्यान भी नहीं आ रही, आज तो क्या हो गया। तो इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति जो है वो मणि है। और मणि के क्या है कि इस मणि से दीपक को जलाना, ज्ञान दीपक के समान है, उसको प्रज्वलित करना पड़ता है दीपक को। और भक्ति जो है वो मणि के समान है कि कुछ जलाओ चाहे नहीं जाओ, यहाँ रखिए, वहीं से ही अपने प्रकाश जो है वो फैलता रहता है। वो कौन से टीवी का सीरियल था, उसमें देखा था कि नागमणि कैसे प्रकाश देती है। हमने तो कभी देखा ही नहीं, लेकिन जो भी कुछ उन्होंने दिखाया वो देखा। तो इससे क्या होता है, परम प्रकाश रूप दिन राती। और नहीं कछु चाहिए दिया घृत पाती, न दीपक चाहिए, न घी चाहिए, न बत्ती चाहिए। ये ऐसी सुंदर मणि है जो स्वयं प्रकाश अपने आप ही देती है। और इसके प्रकाश से होता क्या है कि प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हारई सकल सलभ समुदाई। जो अविद्या का परवार है, अविद्या सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। विद्या तो भगवान की तरफ ले जाएगी, लेकिन अविद्या कहाँ ले जाएगी इसका कोई प्रबल नहीं है। प्रबल अविद्या तम मिट जाई। अविद्या रूपी, अविद्या अंधकार का स्वरूप है कि बिल्कुल चित्त में हमें कुछ मालूम ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। तो परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया गतवाती। और मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, और लोभ बात नहीं ताई बुझावा। जैसे ज्ञान के मार्फत जब उन्होंने करा, और ज्ञान से उन्होंने यही भी ले से दीप तेव रास विज्ञान गण जाते ही जा समीप जनई मदातिक सुलभ सब। जब ज्ञान में सिद्धि मिल जाए तब ऐसा हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि वहाँ जो है हिंदी द्वार झरो का नाना तरता सुर बैठे करे थाना, और आवत देखें विषय बयारी तेत दे कपाट उगारी। और जब से प्रबंधन उड़ जाई तब ये दीप विज्ञान बुझाई। ऐसे जो है विज्ञान का दीपक जो है, ये इंद्रियां हमारी ऐसी हैं कि यहाँ देवता लोग कब्जा करके बैठे हैं। और जैसे ही विषय सुख की आशा से कोई भी बात मिली तो खट से उन्होंने जो है दरवाज़ा खोल दिया, और खोलते ही जो है वो वायु आई, विषय बयार आई और दीपक बुझ गया। तो ज्ञान का दीपक तो इस तरह से बुझ गया। लेकिन जो भक्ति की चिंतामणि है, इस चिंतामणि के दीपक को कोई नहीं बुझाया। लोभ बात नहीं ताई बुझावा। चाहे कोई, चाहे लोभ की हवा, काम की हवा, क्रोध की हवा, कैसी भी हवा आवे, लेकिन इस मणि की जो रोशनी होती है वो कभी ख़त्म नहीं होती। और होता क्या है कि इस मणि की रोशनी का एक गुण हो रहा है कि खल काम आदि निकट नहीं जाए। काम जो है फिर पास भी नहीं फटके आके। इस भक्ति जिसके हृदय में आवे तो उसमें काम महाराज भी जो है उनके पास आके नहीं। प्रभु विद्या तम जाई, हारई सकल सलभ समुदाई। ना तो उसमें वो जो है वो क्या होते हैं, दीपक की रोशनी पे तिलचट्टे क्या होते हैं, पतंगा आके जल जाते हैं। तो लोभ बात नहीं ताई, मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, और लोभ बात नहीं ताई बुझावा। यदि भक्ति चित्त में आ गई तो लोभ की हवा भी नहीं चलेगी,
और मोह रूपी दारिद्र भी नहीं आएगा। क्यों? कि जिसको भक्ति मिल गई उसको सब कुछ मिल गया। और गरल सुदासम अरे हित होई, और तेई मणि बिनु सुख पाव न कोई। गरल सुधासम अरे हित होई, ये क्या है कि ये चाहे दुश्मन ले ले आपका, चाहे कोई आपका मित्र ले ले, इस भक्ति को जो कोई भी ले ले, जिसके पास ये भक्ति जाएगी बस वो उसका भला ही भला होगा, नहीं भला होने का कोई कारण नहीं है। इसलिए तेई मन बिन सुख पाओ न कोई, ज्ञान के माध्यम से सुख मिल जाएगा। सुख मिल के और फिर कहीं कर्म भ्रष्ट हो गए तो सब सत्यानाश हो जाएगा। लेकिन भक्ति रूपी जब भक्ति रूपी मणि जब अंदर आ गई तब इसका कोई डिस्टर्बेंस किसी भी तरह का नहीं, उपाय नहीं हो सकते। अब महाराज आपने को ये तो कह दीजिए भाई भक्ति, अब भक्ति कितनी भक्ति है, भक्ति हमारे हृदय में किस तरह से आती है, एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे जाती है, ये आप सुनो और समझो। क्या है? राम भगति मति उर्वश जाके, और दुख लवलेश न सपने उताके। राम जी की भक्ति रूपी मणि जिसके पास में हो गई उसको स्वप्न में भी दुख का और लेश मात्र भी नहीं होगा, कोई दुख निकट ही नहीं आवेगा। अब चतुर शिरोमणि तेई जगमाई, ये मणि लागे सुजतन कराई। ये इस संसार में जो केवल ज्ञान के लिए ही भागते रहे वो चतुर नहीं है, लेकिन जो भगवान की भक्ति के लिए भागते हैं वो चतुर होते हैं। और उनकी चतुरता क्या है? जे मन लागे सुजतन कराई, भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए और यत्न करते हैं। यदि मैं कहूँ तो भुषुंडी महाराज ने लोमश ऋषि ने कितना उपाय दिया। सोते ताई नहीं वेदा, बारी बीच गावी वेदा, दुनिया भर की बातें कही, लेकिन उन्होंने कही नहीं महाराज मुझे राम भगति जल मम मन मीना, और किम बिलगाई मुनिष प्रवीणा। मेरा मन तो जो है राम जी की भक्ति रूपी जल में मस्त है, इसलिए मुझको जो है आप जो है भगवान के सगुण ब्रह्म उदाहरण वही कहूँ भगवान कि मैं सगुण ब्रह्म की कैसे जो है आराधना करूँ, ये आप मेरे को बोलिए। अब ये भक्ति रूपी जो है जो मणि मिलेगी कर, कहते ऐसा है कि मणियाँ समुद्र में मिलती हैं या पर्वतों में मिलती हैं। अब पर्वतों में मिलेगी तो कौन से पर्वत में मिलेगी? कहते हैं वो संजीवनी बूटी की मणि थी, वो वहाँ रोशनी प्रकाश देती थी, हनुमान जी उठा के लाए और लक्ष्मण जी की शक्ति को बचाया। तो ये जो है नर हतवा की दे बटवेरे, पर नहीं 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 सो चतुर शिरोमणि तेई सो जगमाई, जो मणि लाग सुचेतन कराई। चतुर वो लोग हैं जो मणि को प्राप्त करने ज्ञान के पीछे नहीं भागते, जो भक्ति रूपी मणि के पीछे भागते हैं वो चतुर हैं। और क्या है कि सुगम उपाय पाए हुए केरे नर हतवा के दही बटुरे। इसको भक्ति को प्राप्त करने का तो बड़ा अच्छा और सुलभ साधन है, लेकिन लोग बाग इस भक्ति को प्राप्त करने के लिए इधर उधर उल्टे सीधे उपाय करते डोलते हैं। ऐसा करोगे तो भक्ति होगी, इतनी नाम जब साधना कर लोगे तो ये मिलेगा, इतना होगा दान कर दोगे तो ये मिलेगा। बोले ऐसा कोई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुगम उपाय पाई वे केरे, और नर हत भाग्य दे भट फेरे। भगवान जो दुर्भाग्य पुरुष हैं वो भगवान की भक्ति प्राप्त करने को इधर उधर भागते रहते हैं। अब भुषुंडी महाराज यही बात कह रहे हैं, और यही बात जो है राम जी ने कही है कि
लाभ संतोष सदाई। कोई द्वारा भक्ति करने के लिए कोई पाखंड करने की जरूरत नहीं है। जो मिल जाए उसे जीवन में संतोष से उसको संतोष धारण करके और उसको जीवन में स्वीकार कर ले। सो माने जदपि प्रकट जगह ही सो माने जदपि प्रकट जगह ही राम कृपा बिनु नहीं कोई रही। अब महाराज भगवान की भक्ति तो आप करने की सोचोगे, भक्ति करोगे और भक्ति करना भी चाहोगे, लेकिन क्या भक्ति आपको आसानी से मिल जाएगी? भाई राम जी ने तो कह दिया कि सरल स्वभाव न मन को टलाई लाभ संतोष सदाई। लेकिन यदि भगवान कृपा कर दें तो चाहे जैसी भी परिस्थिति हो और जीव का जो है वो उद्धार हो जाए और सुगम उपाय पाए किरे न हतभाग्य दही भटभेरे। और कहाँ मिलेगी? पावन पर्वत वेद पुराना और राम कथा रुचिरा करनाना। ये जो मणि पर्वतों पे मिलती है ना, तो वो पर्वत कौन है? पावन पर्वत वेद पुराना। हमारे जो वेद और पुराण है वो पर्वत हैं और राम कथा रुचिरा करनामा। और उन पर्वतों में क्या है कि राम जी की कथा वो बड़ी जो है रुचिकर है। जब रुचिकर लगे तब मर्मी सज्जन सुमित कुदारी ज्ञान विराग नयन और बगारी। जो मर्मी लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि ज्ञान और वैराग्य के नेत्र यदि उसके पास में हो, कि ज्ञान से तो ज्ञान को देखे और वैराग्य से चित्त में संतोष को धारण करे, तो भाव सहित जो खोजत प्राणी। किसी चीज़ को खोजने के लिए आँखों की जरूरत है, आँखों से देखे। तो देखने के लिए कि आँख जो है ज्ञान का प्रतीक है, आँखों से जो दिखता है ज्ञान उसी से ही होता है। तो ज्ञान विराग नयन उर्गारी। ज्ञान है लेकिन चित्त में वैराग्य और संतोष हो तब जो है मोरे मन प्रभु असविश्वासा और राम ते अधिक राम कर दासा। ये गरुड़ जी महाराज, ये जो है पर्वतों में खोजने से तो मणि मिल जाएगी, राम जी कृपा कर देंगे, लेकिन मेरी अपनी फाइंडिंग ये है कि राम ते अधिक राम कर दासा। राम जी से ज़्यादा राम जी के दास। माने राम जी की साधना न करो, भक्ति करो तो उनके दासों की करो। इस तरह से वो भागवत प्रसंग में भी वो कौन से राक्षस महाराज थे जिन्होंने कही थी कि महाराज इनका नाश नहीं हो रहा था। अरे बाप रे, भूल गए। वो जो है कि आपके दासों के दास की जो है मेरे को चरण रही मिले, उनकी कृपा मिले, तब मेरे को जो है कौन से थे राक्षस। अब जो है पावन पर्वत वेद पुराना राम कथा रुचिरा कर नाना। ये जो राम जी की कथा जो है बड़ी रुचि जो है उन पर्वतों के बीच में जो है। और भाव सहित जो खोजत प्राणी और पाप भगति मणि सब सुख खानी। इसके संग में ज्ञान वैराग्य के नयन के संग में वेद पुराणों को फॉलो करते हुए भी भाव रख के, भाव से जो खोजत पानी, भाव से कि राम जी की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ मणि है खोजत प्राणी। और पावक भगति सकल सुख खानी। पाव भगति मणि सब सुख खानी। मणि भाव की जो मणि है, इस मणि को जो है भाव के साथ में खोजे तभी जो है वो उसको पा सकते हैं। और महाराज मैं एक बात कहूँ, मोरे मन प्रभु असविश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा। महाराज राम जी की तो जो है सेवा करे तो करे, लेकिन उनके संग में जो राम जी के भक्तों की सेवा करे और भक्तों की सेवा करेगा तो हुए। अब राम जी के भगत तुम्हारे लोमश ऋषि और उनके लिए जो कुछ भी भुसुंडी महाराज ने कहा तो उन्हें भक्ति मिली गई। तब जो है राम सिंधु गण सज्जन धीरा चंदन हृदय समीरा सब कर फल हरि भगत सुहाई और बिरसो बिनु संत ने काऊ पाई। ये जो है भगवान अथाह समुद्र के समान है और तर चंदन तर हरि संत समीरा। ये जो संत लोग जो हैं ये वायु के समान है और इनकी वजह से राम सिंधुगन सज्जन बीजा चंदन तर हरि संत समीरा सब कर फल हरि भगत सुहाई। ये महाराज संतों का संग करके और जो है इन सब का फल क्या मिलेगा?
बोले सब कर फल वगैरह सुहाई, और सो बिनु संत न काहू पाई, संत के बिना किसी को नहीं मिल सकती है। नारद जी महाराज संत रहे। नारद जी महाराज ने जाके पार्वती मैया को उपदेश करा और शंकर जी की भक्ति मिली और राम जी की भक्ति के प्रति उनके चित्त में प्रेम हो गया। अस विचारी जोई करे सत संगवा, राम भगति तेई सुलभ व्यंगा। ऐसा मन में समझ के कि भगवान राम की कृपा मिले और मन में संतोष रख के ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्रों से वेद पुराण रूपी पर्वत में, सुनने में तो बहुत आसान है लेकिन महाराज इतनी गहरी बात हो गई कि वेद पुराणों को जब हम पढ़ने जाएंगे तब कितने कल्प विकल्प मन में आते हैं। तो जो है भाव सहित कोई प्राणी पाप भगत मनि सबको प्राणी, अस विचार जो कर संगा, राम भगति ते सुलभ व्यंगा। बोले जो सत्संग करेगा उसे भक्ति जरूर मिलेगी। कैसे मिलेगी ये कहना चाहिए गारंटीड नहीं है, लेकिन ये समझ के क्या भगवान की भक्ति पाने के लिए भगवान के भक्तों की कृपा मिलनी जरूरी है, तब जो है तभी मिल सकती है। ब्रह्मपयो निधि मंदर ज्ञान संत सुरवाएं, कथा सुता मत काढ़े भगत मत जाए। ये जो है संत लोग जो वो है ये ब्रह्मपयो निधि, ये पानी के जल का समुद्र है और ज्ञान संत सुरवाएं संत, और इस समुद्र में जो कहना चाहिए पार करना हो तो ज्ञान संत सुराएं, संत लोग जो है और संतों का दिया हुआ ज्ञान जो है कथा सुधा मतकारी। जब संत लोग उस समुद्र का मंथन जैसे पहले मंथन हुआ था ऐसे मंथन करके सुधा कथा सुधा मतकारी भगति मधुरता जाई, उसमें से जो है सागर का मंथन करके जैसे मणि निकली थी ऐसे ही जो है संतों के संग से और कथा के उसके जो है ये भक्ति की मणि जो है मिल सकती है। विरत चर्म अस ज्ञान मद, लोभ मोह रिपु मार, जय पाई सो हरि भगत देखो खगेश विचार। इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट इतना आसान बता के और भुसुंडी महाराज कह रहे हैं कि विरति चर्म। अब जैसे भक्ति के लिए जाओ पर्वत वनों में जाओगे तो वहाँ क्या कपड़े वस्त्र हुए तो मृक्षण पहन रखें, तो विरति चर्म वैराग्य चित्त में हवे और ज्ञान रूपी ज्ञान विरति चर्म अस ज्ञान मद लोभ मोह रिपु मार। अब ये जो भक्ति पाने के लिए संतों के सत्संग वेदों का अध्ययन करें तो इसके संग में क्या है कि लोभ मोह रिपु मार, अपने चित्त के मोह को, अपने लोभ को, मद को, मत्सर को, इन सब का परित्याग, इन सबसे अपने आप को बचाना पड़ेगा खोजने के लिए। जय पाई सो हरि भगत देख खगेश विचार। हे गरुड़ जी महाराज जिसने इतना काम कर लिया, अब महाराज ज्ञान में भी इतनी जो है करना पड़ा कि उन्होंने कहा सोते तो इताई नहीं वेदा 12वीं शिव गावी वेदा, और मैं अहम ब्रह्मास्मि, ऐसे बातों से ज्ञान की बातों से बोले कि करविनु करई कर्म विदनाना आनंद रहित सकल रस भोगी बिनवानी वक्ता बढ़ जोगी। ऐसी इन सभी बातों को जीवन में स्वीकार करना कोई हंसी खेलता, लेकिन यहाँ भी ज्ञान भक्ति पाने के लिए जो है अपने चित्त के लोभ और मोह को मारना पड़ेगा। ये भुसुंडी महाराज ने समझाया। अब हमारे में इतनी बुद्धि तो है नहीं क्या, ये तो जो कहते हैं कि शायद इतने दिन के रामायण पाठ के साधन से कुछ समझ में ABCD आई, तो वो यहाँ कथा में प्रभु की सेवा में समर्पण है। अब यहाँ भुसुंडी महाराज तो कह ही रहे हैं कि कथा सुधा मत काढ़ी भक्ति मधुरता जाई। भक्ति रूपी मधुरता होती है, कथा रूपी जो है उसमें दूध में से जो है भक्ति रूपी मधुरता अमृत जो है निकल ही आता है। अब पता नहीं ये हम में तो कुछ निकला के नहीं निकल पाया, ये तो नहीं पता लगी,
लेकिन ये जरूर है कि सतत रामायण अध्ययन करने से, हालांकि बीच में बहुत समय ऐसा चला गया कि जिसमें जो है रामायण का अध्ययन नहीं हुआ, लेकिन फिर ठाकुर जी ने कृपा करी, दोबारा हुआ। और अब तो जो है इन सब बातों को करने में बड़ी चित्त में रुचि और शांति होती है। ऐसा हो गया। अब यहाँ भुसुंडी महाराज तो चुप हो गए, लेकिन गरुड़ जी महाराज अब कह रहे हैं कि महाराज मेरे को जो है इस आपसे मैंने भक्ति के बारे में सुन लिया, राम जी के बारे में जाने, राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदो, राम जी सच्चिदानंद रूप आए विश्वोत्पत्त्यादि हेतुए ऐसे हैं, ये मेरी समझ में आ गया। और भगवान की भक्ति करनी चाहिए वेद शास्त्र के अनुसार सब कुछ है। अब महाराज एक ही चीज़ और रह गई, पुण्य सपने में बोले घबराऊ जो कपाल मोई ऊपर भाऊ। महाराज अब एक बात और रह गई, सबरी चीज समस्या सब मिट गई, बस एक ही बात क्या रह गई है, सुन खगे जो कपाल मोई ऊपर भाऊ, तो नाथ मोई निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहो बखानी। मेरी 7 प्रश्न और हैं, इन 7 प्रश्न का अगर आप जवाब दे दो तो मैं लोभ मोह सभी से मुक्ति पाके और भगवान की सेवा में चला जाऊंगा। तो उन्होंने पूछा गरुड़ जी से कि बताओ कौन कौन से प्रश्न हैं। तो पता माई कहाओ नाथ मत दीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। महाराज ये बताओगे सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? दुर्लभ शरीर कौन सा है? दुर्लभ शरीर वो शरीर दुर्लभ है जिससे भगवत प्राप्ति हो सके। दूसरा प्रश्न और मेरा कि बड़े दुख कवना कवन सुख भारी, सोई संक्षेपै कहो जानी। भाई दूसरा प्रश्न ये है कि सुख बड़ा कौन सा है और दुख बड़ा कौन सा है। और ये सुख दुख की परिभाषा तो महाराज बहुत लंबी है, इसलिए सोई संक्षेपों की बिचारी आप शॉर्ट में ही समझा देना, अब मैं समझ जाऊंगा, मेरे ज्ञान के चक्षु खुल गए हैं इसलिए। और संत असंत मरम तुम जानो, तिनकर सहज स्वभाव बखानो। संत असंतों को तो आप जानते हो, आपने जीवन में इतने कौन कौन से तियक देव न जो चरणों तथा राम भगति अनुसरों, इतनी आपने जो है मनुष्य नाग और देवता यहाँ जाने कितने शरीर धारण करके और भगवान की लीला का दर्शन कराए। तो इसलिए जो है आप सब जानते हो, इसलिए संत और असंत के इनके स्वभाव में क्या भेद है। संत असंत भेद बिलगाई और प्रणत पाल मोई कौ बुझाई। भरत जी महाराज ने भी यही पूछा, और वहाँ नारद जी ने पूछा तो कहा छठविकार जित अनग अकवाना अचल अकिंचन सुच सुख धामा, अमित बोधनी मित भोगी सत्यसार कवि कोविद जोगी, और सावधान मादन मदहीना और धीर धर्म गति परम प्रवीणा। इतनी सारी लंबी चौड़ी लिस्ट वहाँ बना दी। यहाँ गरुड़ जी ने पूछा भुसुंडी महाराज से कि कवन पुण्य सुत विदित विशाला, और कहो कवन अग परम कराला। पाप कौन सा बड़ा है और पुण्य कौन सा बड़ी सबसे बड़ा है। और मानस रोग क्या होते हैं? मानस माने मन, मानस माने मनुष्य शरीर। इसमें क्या होता है? तुम सर्वज्ञ कृपा रिकाई। और अब भुसुंडी महाराज ने कहना शुरू करा कि बोले प्रथम ही कहूँ नाथ मदीरा सबसे दुर्लभ कवन शरीरा। बोले सबसे ज़्यादा दुर्लभ शरीर कौन सा है? तब जो है भुसुंडी महाराज से, क्योंकि भाई अब भुसुंडी महाराज ने तो जो शरीर पाया है राम भक्ति उस शरीर से ही पाई है, लेकिन फिर भी भुसुंडी महाराज कह रहे हैं नर तन मनुष्य शरीर के समान कोई दूसरा शरीर नहीं है महाराज। और ये सृष्टि में जितने भी सब लोग हैं वो सब ये चाहते हैं कि मनुष्य शरीर हमको मिले, क्योंकि आकर 4,84,000 जो नहीं भ्रमत यह जीव अविनाशी, और फिरत सदा माया कर पेरा काल कर्म स्वभाव गोयरा, कबऊ की कर करना न दे देत ईश्विन हेत सुनई। इसलिए
नरतम सुनि कवनि देई जीव जाचत देई। और इस नर शरीर का क्या मनुष्य शरीर का क्या फायदा है? स्वर्ग नरक आप वर्ग न से नहीं, स्वर्ग और नरक में भी जाना हो तो भी ले जाएगा और स्वर्ग भी ले जाएगा, और कहीं तीसरे ठिकाने भगवान के स्थान पे जाना है तो वहाँ भी ले जाएगा। नर तन सुनि कवनि देई जीव जात देई, सो तन धर हरे भजे न जे नर, होय विषय रत मंद मंद तर। नर्तन मनुष्य श्रेष्ठ कब तक है कि जब तक आप उस शरीर से भगवान का भजन साधन करोगे। लेकिन ये जो है, अगर आपने ऐसा कर दिया कि जी मनुष्य शरीर मिल गया, भाई ये काय के लिए मिला है? बोले भैया 84 लाख योनि बाद ये मनुष्य शरीर मिला है, तो बोले इस शरीर को खूब बढ़िया बढ़िया माल खिलाओ, बढ़िया बढ़िया आसनों पे बिठाओ, बढ़िया घर में रखो, सब काम ऐसा करो क्योंकि फिर मिला से मिला। तो इसीलिए सो तन धर हरे भजे ही न जी नर, हो विषय रत मंद मंद तर। ये सांसारिक सुखों को भोगने के लिए मनुष्य धर के और विषय के वश में जो लोग हो जाते हैं, तब जो है क्या है उनका क्या है कि कांच किरिच बदले ते लई और करते डाल परसमनी देई। उनकी स्थिति बिल्कुल ऐसी हो जाती है जैसे हाथ में कोई एक कांच का टुकड़ा लेके आदमी क्या कांच का टुकड़ा भी चमक रहा है। हाँ, वो बेल्जियम की आते हैं वो कांच के बने हुए, तो बोले वो टुकड़ा भी चमक रहा है और वो जो है मणि भी चमक रही है, तो वो मणि को तो छोड़ दें और उसकी चमक को, कांच की चमक को लेके करते डार पर समय दे। एक तो ये नहीं, दूसरे वो बड़े दुख कवन कवन सुख वारी। बोले दुनिया का सबसे बड़ा दुख कौन सा है? ये शरीर को मिलने वाला दुख नहीं, नहीं दरिद्र सम दुख जगमाई और संत मिलन सम सुख नहीं दारिद्र। अब ये दारिद्र के बराबर दुख नहीं है। दारिद्र काय बात का दारिद्र है? दारिद्र इस भौतिक जगत का दारिद्र नहीं, लेकिन दारिद्र इस बात का कि नर शरीर धरे जे पर पीरा करें ते सही महाभव वीरा। मनुष्य शरीर धारण करके और जो है दूसरों का बुरा करे, इसके बराबर जो है कोई नहीं है। नहीं दरिद्र समझो, उसके बराबर कोई दुख की बात नहीं है। और परोपकार वचन काया संत से स्वभाव खगड़ाया। दूसरे का उपकार करने के लिए संत लोग हर वक्त तैयार रहते हैं। महाराज कैसे तैयार रहते हैं कि नारद जी महाराज के संग में हुआ तो भगवान ने खूब उनका भला करा, कह दिया नारद जी से क्या कही, अरे भूल गए, वो जो है वो नहीं दरिद्र संत दुख माई, संत मिलन सब सुख जग नहीं। संतों के मिलने के बराबर संसार में सुख नहीं है। और संत सही दुख पड़े थे लागी। संतों का क्या गणित क्या है कि दूसरे के हित के लिए खुद भी तकलीफ पा लेते हैं। पर दुख हेतु असंत भागी। और असंत लोग होते हैं उनका जन्म ही दूसरों को तकलीफ देने के लिए होता है कि दूसरों को तकलीफ दो। जैसे राजनीति में संत और असंत मिल रहे हैं, संत खूब संत मिल रहे हैं और खूब असंत मिल रहे हैं, और रोज नया नाटक हो रहा है संत और असंतों का। संत साही दुख पड़ित लागी पड़ित हेतु और दूसरी क्या सदैव खल पर बंधन। जो असंत है वो क्या करते हैं कि उन असंतों को जैसे मूंछ की रस्सी बना दी जाती है, ऐसे उन असंतों की रस्सी बनाई जाती है। असंत ये क्या करते हैं कि संत साई दुख पड़े थे लागी हेत संत भागी। और भोज तरु सम संत कृपाला पर हेत नृत्य से विपत्ति विशाला। ये जो भोजपत्र के समान के उसकी रेशे से जो है रस्सी और सुतली बन जाती है। सन एव खल पर बंधन करई और काल कड़ाई विपत्ति से मरई। सन का जो पौधा होता है उसके ऊपर से वो चमड़ी छीली जाती है और फिर उससे रस्सी बनाई जाती है और दूसरों के बांधने के कारण आती है और काम आती है। और असंत कैसे होते हैं? बोले उनकी गति चूहे के समान होती है। खल बिन स्वार्थ पर अपकारी आई मूषक एवं सुनोरगारी। चूहे और सांप के कि चूहा तो बनावे बिल
और सांप महाराज उसमें जाके विराजमान हो जाएं और चूहे को खा जाएं। तो असंत लोग ऐसे होते हैं कि अपना भी गए और दूसरे के भी गए। तो पर संपदा विनाश नसाई, जिम ससे हते हिम उपल बिलाई। बिल्कुल दूसरे का नुकसान करने के लिए, चाहे खुद हमारी एक फूट जाए, सामने वाले की दोनों फूट जाएं, ऐसा जो है स्वभाव उनका हो जाता है कि मेरा काम नहीं हुआ तो नहीं हुआ, इसका भी काम नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैं जो है, जैसे ओले हैं, गर्मी है, ओले आ गए तो तरी तो होगी, लेकिन फसल पे जब गिरेंगे तो सब फसल जो है नष्ट हो जाएगी। कैसे कि ओला तो गिरने के बाद गल जाएगा, लेकिन उसके पानी से फसल खराब हो जाएगी। पर संपदा विनाश नसाई और जिमे ससे हेते हिम उपल बिलाई। और जो दुष्ट लोग हैं जे आते काय को हैं, दुष्ट उदय जग आरती हेतु यथा प्रसिद्ध अटम ग्रह केतु। इनका तो संसार को दुख देने के लिए ही जन्म होता है। जैसे राहु केतु महाराज जो है घेर पड़वा देते हैं, इस संत उदय संत सुखारी और विश्व सुखद जिम इंद्र तुम्हारी। जैसे चंद्रमा निकलने से जीवन में सुख आ जाता है, रोशनी आ जाती है, शांति आज मिलती है, ऐसे जो है संतों के मिलने से इस तरह का संतों के उदय होने से ऐसा सुख होता है। और परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। बोले सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? बोले अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। हिंसा किसी की भी नहीं करनी, चाहे मन से, वचन से या का। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा और पर निंदा सम अग्निगिरिंसा। दूसरे की निंदा करने के बराबर कोई पाप नहीं है। और ये कहते हैं कि हर गुरु निंदक ज़्यादा कोई जन्म से पाप या सोई। मुझे मेढक हो जाता है वो आदमी जो भगवान और गुरु की निंदा करे, वो जाके जो है मेढक बन जाता है और तरह तरह करता है। ऐसा जो है जो द्विज निंदक वो नरक भोकर जन्म जन्मई बायस शरीर धरे। जो है ब्राह्मणों का अपमान करे वो जो है कौआ बन के आ जाता है। जैसे महाराज मैं भी कौआ बन के आ गया। शुद्ध शुचि निंदक जी अभिमानी, रौरव नरक बनी थी प्राणी। देवताओं को देवताओं सबको सुलभ है, सम्राट को नहीं, दोष गुसाई वाली स्थिति है। इसलिए रौरव नरक में जाके वो लोग पढ़ते हैं। भय वो लोग संत निंदा मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। और जो लोग जो है संतों की निंदा करते हैं वो जो उल्लू के समान हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे क्या उनको जो है उल्लू को रात अच्छी लगती है, उनको दिखता ही रात में, दिन में दिखता ही नहीं है। मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। और सबके निंदा जे जड़ करई तेई चमगादड़ होई उतरई। जो सबकी निंदा करते हैं वो चमगादड़ होके। और पहले चमगादड़ की सबसे बड़ी क्या गुण कहें या अवगुण कहें कि जिस मुंह से खाता है उसी मुंह से अपनी पोटी भी बाहर निकालता है। इसलिए चमगादड़ अंधेरे में और उल्टा लटका रहता है। अब वो कोरोना महाराज पधारे थे तो ये हुआ था कि चमगादड़ की वजह से हुआ है। और रामायण में लिखा है कि कलयुग में जो है चमगादड़ होंगे और उनसे रोग फैलेगा। अब यहाँ तो कुछ दिखा नहीं। तो ये जो है सबके निंदा जी जड़ कर रही थी चमगादड़ हुई अवतर ही। और सुनो तात अब मानस रोगा ते ते पुनः तिनते पुनः सुनो तात अब मानस रोगे जिनते दुख पावई सब लोगा। आपने पूछी कि बरसों कवन कवन दुख वाली, तो ये मानस रोग जो है, जो मनुष्यों के शरीर में होने वाले रोग हैं, उनमें उन लोगों से हर कोई जो है वो तकलीफ पाता ही रहता है। और उनमें क्या है कि सबसे पहला रोग मोह सकल व्याधिन कर मूला। जे मेरा जे मेरा जे मेरा जे मेरा, ये सबसे बड़े सबरे मानस रोग की जड़ है मोह। वो सब मूला ते ते पनो जई बहुसूला। और काम जो है वो वायु रोग के समान है कि पेट में गैस बन रही है, निकल नहीं रही है। काम बात और कफ लोभ अपारा। और जो है लोभ चित्त में है, लोभ जो है काम बात, कफ लोभ अपारा। लोभ जो है वो कफ के समान है। और ऐसा है कि कफ एक बार अंदर जम जाए तो बढ़ता ही चला जाए, और दवाई ज़्यादा दे दे तो सूख जाए, और फिर जो है
मौका लगे तो फिर दोबारा पैदा हो गया है ना। काम बात कब लौट रहा और कोद पित्त न तो छाती जा रहा। पित्त में माने लिवर में जो पित्ताशय में जो है वाइल बनता है, उससे जो है एसिडिटी भी होती है। तो काम बात कब लोग कोद पित्त न तो छाती जा रहा और पीत करें जो तीनों वायु उपदेश सन्निपात द्वय काम क्रोध लोभ, ये जो मिल जाए तीनों तो जो है सन्निपात हो जाता है कि आदमी के शरीर में घोर ठंडी ठंडे लगे न। पीत करें जो तीनों वायु उपदेश सन्निपात दुखदाई विषय मनोरथ दुर्गम नाना, विषयों का आरोप साधन करना सबसे बड़ा जो है भूल का सौदा है। ते सब शूल नाम को जाना, ऐसे विषय के अविषयास में हमारे में जे हो जाए, हमारे घर में ऐसा हो जाए, हम जो बन जाए, ये जो है सब एक के बाद एक बड़े दुख हैं, इनका कोई पार नहीं। और अहंकार आदि दुख डमरुआ, अहंकार चित्त में जो है वो बड़े मोटे ऐसे फोड़े के समान है नरुआ। दम्भ कपट मद मान ने हरुआ, ये जो है दम्भ कपट मद मान मोह मत सब ये सब इतनी गिने चुने परिवार हैं। तृष्णा उदर बत्ते अति भारी सोई त्रिविदेश तरुण तिजारी, वो जो पहले आता था ना एक दिन छोड़ के पारी का बुखार तिजारी, आज बुखार आया कल कुछ नहीं परसों फिर आ गया। तो ये तृष्णा, हर चीज़ की तृष्णा के मेरे पास ये हो जाए, मेरे पास वो हो जाए। तृष्णा उधर वृत्ति अति भारी, जैसे हमें भूख लगती है तो बड़ी जोर जोर से जे भी खा जे भी खा जे भी खा दे देना, ऐसे ही तृष्णा जिसके चित्त में है। त्रिविदेश न तरुण तिजारी और जुग विधि जल मत्सर विवेका, कहाँ लगी कहे लगी कहों को रोग अनेका। इस संसार के तो आपने मानस रोग, कई मानस रोगों का कोई अंत ही नहीं है। लेकिन इन सब जो है इन सब का साधन इनसे सिलटने का एक है कि एक व्याधि बस नर्म रही, ये असाधी बहुमात मानव शरीर मिल गया और इन व्याधियाँ संग में लग गई तो एक भी लग जाए तो मर जाए। पीड़ित संतत जीव का शोक में लय समाध, ऐसे जो है मनुष्य शरीर धरने के बाद में भी फिर भी जीव को जो है समाधि नहीं मिलती है। लेकिन जो भगवान की शरण ले ले उसको समझना नेम धर्म आचार तब ज्ञान यज्ञ जब धन वैसे पुण्य कोटि नहीं रोग जाइए ज्ञान। महाराज इन सारे मानस रोगों की दवाई तो बहुत है, विषय बहुत है, दवाई बहुत है, रोग जाइए ज्ञान जे जाते नहीं है। अब जब ये रोग नहीं जाते हैं तो ये अंदर रहते हैं शरीर में, और शरीर में रह के क्या क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, इन सब का प्रसंग जो है आगे आवेगा, कल लेंगे। आज कुछ थोड़ा सा कथा में फ्लो तो बनाए, देखें ठाकुर जी क्या है। हरे
भगवान की है, पवन सुत हनुमान की है, उमापति महादेव की है, शिवराज धरण की है, राधा रानी। जय जय श्री राम।